अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशन खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए तो रोटी का टुकड़ा गिरा हुआ देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे उठाकर साफ किया और खा लिया और फरमाया, ऐ आयशा, इज्जतदार चीज की इज्जत करो। जब अल्लाह किसी कौम का रिज़्क़ छीन लेता है तो वापस नहीं करता। हदीस मुबारका इब्ने माजा। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हेडलाइंस पर। पुलिस भर्ती के सिलसिले में मुफ्त तरबेती कैंप, कमिश्नर पुलिस ने इफ्तिताह अंजाम दिया। हुकूमत की जानिब से महकमा अक़लियती बहबूद के तहत तरबियत मुफ्त फराहम होगी। मरकजी व रियासती हुकूमतें अक़लियती बहबूद में नाकाम, बीजेपी नाइंसाफ़ी करती है और TRS तहफ़्फ़ुज़ात फराहम नहीं करती। AICC सेक्रेटरी का दावा कि कांग्रेस ही अक़लियत दोस्त है। रियासती हुकूमत हर मुहाज पर नाकाम, नाइंसाफ़ी उसका वतीरा। अली सागर के पानी से ज़राई सैराबी को रोकना मुनासिब नहीं। ज़राई सैराबी के लिए पानी की इजराई का सुदर्शन रेड्डी ने किया मुतालबा। मिड डे मील्स के 5 करोड़ बिल बकायाजात वाजिबुल अदा, एजेंसी मालिकीन परेशानी का शिकार, बिलों की जल्द इजराई का मुतालबा। CITU की क़ियादत में DO ऑफिस पर धरना। अब पेश है खबरों की तफसील। माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से पुलिस में भर्ती के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के लिए मुफ्त तरबेती कैंप पुलिस कमिश्नर ने इफ्तिताह अंजाम दिया, जबकि जिला कलेक्टर भी मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक थे। उन्होंने मेहनत व लगन से तरबियत हासिल करने और तकर्रुर के अहल बनने की तलकीन की। कविता कॉम्प्लेक्स निजामाबाद में पुलिस में भर्ती के सिलसिले में मुफ्त तरबियत की फराहमी का हुकूमत ने इंतजाम किया। जिला माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिस की जानिब से SI और कांस्टेबल के ओहदों पर तकर्रुरात के लिए मुफ्त तरबियत फराहम की जा रही है। इस तरबियती कैंप का इफ्तिताह आज निजामाबाद पुलिस कमिश्नर कार्तिकिया ने किया। इस प्रोग्राम में जिला कलेक्टर राम मोहन राव भी मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि पुलिस में सख्त मेहनत और जान फिशानी से तरबियत हासिल करनी पड़ती है। इसके लिए तलबा को मुफ्त तरबियत फराहम करते हुए हुकूमत की जानिब से तैयार करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ख्वाहिशमंद पूरी दिलचस्पी व तनदही से ये तरबियत हासिल करें। DMW ऑफिस का मुकम्मल अमला माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर संजीव कुमार के हमरा इंतजामात में सरगर्म हैं। जिला कलेक्टर ने भी नौजवानों के लिए इस मौके को सुनहरा मौका करार दिया और कहा कि मेहनत व लगन से तकर्रुरात के लिए अपने आप को अहल साबित करें। हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि निजामाबाद से हमारा मैक्सिमम सिलेक्शन यहाँ होना चाहिए। तो प्लीज आप CSP लीजिए, अच्छा इसमें हार्ड वर्क करिए। 45 डेज तक ये ट्रेनिंग चलेगी आपको और मेक द बेस्ट ऑफ इट एंड ट्राई टू चेंज योर दिस थिंग, मेक दिस अपॉर्चुनिटी इनटू अ करियर। एक बार आप पुलिस डिपार्टमेंट में आने के बाद में यू विल अंडरस्टैंड देयर आर फ्यूचर। बहुत सारे हमारे लोग हैं जो पहले कांस्टेबल सेलेक्ट हो गए, फिर सब इंस्पेक्टर। हर पीर की तरह इस पीर को भी प्रजावानी प्रोग्राम का इनेकाद। जिला कलेक्टर ने अवामी शिकायतों की समाअत की और ओहदेदारों को जल्द से जल्द उनके मसाइल हल करने की हिदायत दी। हर पीर की तरह इस पीर को भी जिला कलेक्ट्रेट में प्रजावानी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में जिला कलेक्टर राम मोहन राव, ज्वाइंट कलेक्टर रविंदर रेड्डी, RDO विनोद कुमार ने फरियादें मौसूल की। जिला व मंडल से कई फरियादियों ने अपनी फरियाद जिला कलेक्टर के हवाले की और उनकी एक्सवी का मुतालबा किया। आज जुमला 150 अफराद ने कलेक्टर से फरियाद की। जिला कलेक्टर ने उन मुतालबात की एक्सवी का ओहदेदारों को अहकामात जारी किए। मरकजी व रियासती हुकूमतें अपने इंतखाबी वादों की तकमील में नाकाम, अक़लियतों के साथ खुली नाइंसाफ़ी हो रही है।
रियासती हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी का वादा फरामोश कर चुकी है। कांग्रेसी तमाम तबक़ात की बही ख्वाह जमात है। बोरगांव पी में कांग्रेस का एक अहम इजलास एक फंक्शन हॉल में मुनाकिद हुआ, जिसमें AICC सेक्रेटरी श्रीनिवास कृष्णन ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने अपने खिताब में मरकज़ी BJP हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि मरकज़ी हुकूमत को बरसरे इख्तिदार आए 4 साल का अरसा हो चुका है, लेकिन अवामी फलाह व बहबूद के लिए इस हुकूमत ने कोई ठोस इक़दामात नहीं किए। बिलखुसूस अक़लियतों के साथ इसका रवैया जानिबदाराना है, जिसकी वजह से अक़लियतें अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश इंतखाबात के मौके पर BJP ने 400 नशस्तों पर इंतखाबात में हिस्सा लिया, लेकिन एक भी नशस्त अक़लियती तबके को नहीं दी। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस ही अक़लियतों की फलाह व बहबूद और तरक्की के लिए ठोस मंसूबे रखती है और बिलखुसूस रियासत तेलंगाना के लिए साबिक़ सदर कांग्रेस सोनिया गांधी ने बहुत कुछ किया है। अलहदा रियासत तेलंगाना अवाम को सोनिया गांधी का तोहफा था, लेकिन इंतखाबात में यहाँ TRS बरसरे इख्तिदार आई और फिर तेलंगाना रियासत तरक्की से महरूम हो गई। TRS हुकूमत ने अपने तमाम इंतखाबी वादों को फरामोश कर दिया और 4 सालों में मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी, डबल बेडरूम मकानों की तक़सीम व दीगर कई मुहाज़ों पर TRS हुकूमत नाकाम साबित हो चुकी है। इस प्रोग्राम में साबिक़ वज़ीर पी सुदर्शन रेड्डी, MLC अकुला ललिता, ज़िला सदर कांग्रेस ताहिर बिन हमदान, साबिक़ MP सुरेश शेटकर, MLC अर्किला नरसरा रेड्डी एंड रत्नाकर व दीगर कई कायदीन शरीक थे। मिड डे मील्स एजेंसी के जिम्मेदारान परेशानी का शिकार, कई माह के बिल हासिल होना बाकी, मजीद एजेंसी को जारी रखना मुश्किल। बिलों की इजराई का मुतालबा करते हुए CITU की क़यादत में एजेंसी गुत्तेदारों का धरना। शहर के DO ऑफिस के सामने CITU के तहत मिड डे मील्स के मुलाजमीन के बिलों को जारी करने का मुतालबा करते हुए धरना मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर CITU क़ायद रमेश बाबू ने कहा कि हुकूमत मिड डे मील्स मुलाजमीन के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। शहर के DO ऑफिस के सामने CITU के तहत मिड डे मील्स मुलाजमीन ने बिलों को जारी करने का मुतालबा लेकर धरना मुनज़्ज़म किया। इस मौके पर CITU क़ायद रमेश बाबू ने कहा कि हुकूमत मिड डे मील्स मुलाजमीन के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है और उन्हें परेशानियों में डाल रही है। उन्होंने कहा कि लगभग 5 करोड़ के बिल पेंडिंग में पड़े हुए हैं, जिस पर उन्होंने बरहमी ज़ाहिर की और मुतालबा किया कि हुकूमत इस मसले पर गौर करे और बिल की मंजूरी अमल में लाते हुए उन्हें राहत फ्राहम करे। बसूरत दिगर मजीद एहतजाज का इंतबा दिया। చిత్తశుద్ధితో ఉంటున్నా అని చెప్తూ పేద విద్యార్థులకు పెట్టినటువంటి ప్రవేశమైనటువంటి ఈ పథకాన్ని నిర్వీర్యం గాలుస్తూ 4 నెలల నుండి రోజు ఈ విధంగానే కాలయాపన చేసుకుంటూ బిల్లులు రాకుండా చేస్తున్నది. అదేవిధంగా ఉన్నటువంటి మధ్యాహ్న భోజన కార్మికుల యొక్క జీతాలను కూడా ఒక 1000 రూపాయలుగా చేసినటువంటి సందర్భం ఉన్నది. ఆ 1000 రూపాయల లోపల హాస్పిటల్ పోయినట్లయితే 5000 రూపాయల ఖర్చు. TRS हुकूमत को उन्होंने तमाम मुहाज़ों पर नाकाम करार दिया और कहा कि आइंदा कांग्रेस ही बरसरे इख्तिदार आएगी। वारनी मंडल में साबिक़ा MP ज़हीराबाद सुरेश शेटकर ने सहाफ़ती इजलास से खिताब करते हुए कहा कि रियासती TRS हुकूमत को नाकाम हुकूमत करार दिया और कहा कि इंतखाबात से क़ब्ल अवाम से किए गए वादों को पूरा करने में वज़ीर आला KCR नाकाम हो चुके हैं और रियासत के अवाम मसाइल का शिकार है। कहा कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही मुल्क की वाहिद सेकुलर और अवाम दोस्त जमात है जो अवाम के मसाइल को जानती है और उसकी एकसवी करवाने की अहलियत भी रखती है। उन्होंने कहा कि रियासत में आइंदा कांग्रेस ही बरसरे इख्तिदार आएगी और अवाम भी कांग्रेस की भरपूर तायद व हिमायत करेगी। उन्होंने कहा कि रियासत में जो तरक्याती काम जारी है उनमें से बेशतर काम कांग्रेस के दौर की मंसूबाबंदी का हिस्सा है। सिर्फ नामों की तब्दीली के साथ ये काम जारी है।
उन्होंने तमाम ही शोबेजात की तरक्की के लिए कांग्रेस को बरसरे इख्तिदार लाने के अवाम से ख्वाहिश की। పార్టీని ఏ విధంగా పటిష్టం చేయాలన్న వ్యూహంతో మరి కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉంది. ముఖ్యంగా బూత్ లెవెల్ కమిటీస్కు స్ట్రెంథన్ చేయాలా, ఎందుకంటే ఎలక్షన్లో పనిచేసేది బూత్ కమిటీలు. మరి ఆ దిశగా కార్యక్రమం మొదలైంది. శక్తి ప్రాజెక్ట్ అనే ఒకటి కార్యక్రమం ద్వారా ఈ శక్తి యాప్లో అందరూ బూత్ కమిటీలో మెంబర్సు తమ ఫోన్ ద్వారా రిజిస్టర్ చేసుకొని రేపు హైకమాండ్ అంటే కింది గల్లీ నుంచి ఢిల్లీ వరకు కాంగ్రెస్ కుటుంబం అనేది ఒకటై వారి మంచి చెడ్లు కష్ట సుఖాలు తెలుసుకోవడానికి ఈ కార్యక్రమం మొదలుపెట్టడం జరిగింది. ఆ విషయంలోనే మరి భవిష్యత్తు కార్యాచరణ ఎన్నికల కార్యాచరణ విషయంలో కూడా ఈరోజు तेलंगाना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने गैर मजाज तौर पर कई कोर्सों को बंद करवा दिया था, जिस पर तलबा ने एहतजाज किया। एमपी कविता से नुमाइंदगी पर उन्होंने मदाखिलत की और मसले की एक्सवी करवाई। टीजीवीपी तलबा तंजीम ने एमपी से इजहार तशक्कुर किया और उनकी तस्वीर को दूध से नहलाया। खलीलवाड़ी के एक खानगी स्कूल में टीजीवीपी तलबा तंजीम की क़ियादत में तलबा ने रुकने पार्लिमान के कविता की तस्वीर को दूध से नहलाया। तलबा कायद ने बताया कि तेलंगाना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने हुकूमती इजाजत के बगैर ही कई कोर्सों को बंद करवा दिया था, जिसकी वजह से तलबा में हरासानी व तशवीश फैली हुई थी और तलबा एहतजाज पर उतर आए थे। इत्तला मिलते ही एमपी कविता ने इस मामले में मदाखलत की और यूनिवर्सिटी के ओहदेदारों से गुफ्तगू करते हुए मसले की एक्सवी करवाई। एमपी कविता की मदाखलत के बाद उन कोर्सों का दोबारा आगाज कर दिया गया, जिस पर तलबा ने एमपी कविता से इजहार तशक्कुर किया और उनकी तस्वीर को दूध से नहलाया। విద్యార్థులకు కాంట్రాక్ట్ లెక్చరర్స్ కు అన్యాయం చేయాలని చూసిందో ఆ కోర్సుల విషయంలో కవితక్క గారు చొరవ తీసుకొని మళ్ళీ ఆ కోర్సుని పునరుద్ధరించే ప్రయత్నం చేసి విజయం సాధించారు. ఈ విజయం కవితక్క వల్లే సాధ్యమైందని మేము భావిస్తా ఉన్నాం. ఇందులో మూలంగా కవితక్క గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఈరోజు చిత్రపటానికి పాలాభిషేకం చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా చూసినట్టయితే ఈరోజు కవితక్క గారి నిర్ణయం వల్ల అటు కాంట్రాక్ట్ లెక్చరర్లకు విద్యార్థులకు చాలా న్యాయం జరిగిందని మేము భావిస్తా ఉన్నాం. एड़पल्ली मंडल को ज़राई अगराज के लिए पानी की इजराई लाजमी। अली सागर से महज निजामाबाद को पीने का पानी जारी किया जा रहा है। इसके साथ ही D48 किनाल के जरिए ज़राई अगराज के लिए पानी इजरा किया जाए। पी सुदर्शन रेड्डी का मुतालबा। एड़पल्ली मंडल के मौजाजात थाना कलान कुन्नापल्ली में साबिका रियासती वजीर पी सुदर्शन रेड्डी आवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल से वाकफियत हासिल की। कुछ दिन कबल पार्टी के एक कारकुन की वफात हुई थी। उन्होंने इस पार्टी कारकुन के मकान पर पहुंचकर उसके अफराद ख़ानदान से इजहार ताज़ियत की। बादअज़ा उन्होंने बताया कि अली सागर ज़ख़ीरा आब से D48 डिस्ट्रीब्यूटरी किनाल के ज़रिए एड़पल्ली के करीब 1000 एकड़ अराजी को ज़राई सैराबी के लिए पानी की सरबराही अमल में लाई जाती थी, मगर अब ज़राई अगराज के लिए पानी की इजराई को मसदूद कर दिया गया, जिसकी वजह से ज़राअत को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा। अली सागर के पानी से निज़ामाबाद को पीने का पानी सरबराह किया जा रहा है। पी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि निज़ामाबाद को पीने के पानी की सरबराही के साथ साथ ज़राई अगराज के लिए D48 किनाल के ज़रिए पानी की इजराई अमल में लाई जाए। 47 డిస్ట్రిబ్యూటర్ 48 డిస్ట్రిబ్యూటర్లో గత 70 ఇయర్స్ 70 సంవత్సరాల నుంచి రైతులు సాగుబాటు చేసుకుంటూ ఉన్నారు. దాంట్లో అన్ని వర్గాల సభ్యులు ఉన్నారు, ఈక్వల్ సెక్షన్ వాళ్ళు ఉన్నారు. అయితే మనకు డ్రింకింగ్ వాటర్కు ఫస్ట్ ప్రియారిటీ ఇవ్వాలి తాగడానికి, దాన్ని ఎవరు వివేచిస్తలేరు. కానీ గతంలో నిజామాబాద్ కార్పొరేషన్ కానీ మున్సిపాలిటీలకు కానీ అక్కడి నుంచే ఇచ్చేవాళ్ళు. అయితే ఇప్పుడు కూడా దాన్ని తీసుకోదాన్ని వాళ్ళు వ్యతిరేకిస్తలేరు. వీళ్ళు మళ్ళీ వచ్చే ఆఫీసర్స్ కినాల్ని తీసి बूथ कमेटियों की तश्कील के लिए मुनक़िदा इजलास गैर मामूली कामयाबी से हमकनार। अडहॉक कमेटी कन्वीनर देसाई ने पार्टी कायदीन और कारकुनों से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि पार्टी के तरक्याती कामों की तशहीर के लिए वो
और तमामी पार्टी कायदीन व कारकुन सरगर्म होंगे और आवाम को टीआरएस हुकूमत की फलाही स्कीमात से वाकिफ करवाएंगे। बोधन में टीआरएस एडहॉक कमेटी के कन्वीनर वेंकटेश्वर देसाई ने सहाफती इजलास से खिताब करते हुए कहा कि बोधन में मुनक्किदा बूथ कमेटी इजलास इंतहाई शानदार कामयाबी से हमकनार हुआ। इस इजलास में रियासती वजीर रोड एंड बिल्डिंग्स टी नागेश्वर राव, एमपी कविता और एमएलए मोहम्मद शकील आमिर ने शिरकत की थी और इस इजलास में पार्टी कायदीन और कारकुनों ने भी बड़ी तादाद में शिरकत करते हुए इजलास की कामयाबी में अहम रोल अंजाम दिया। इस मौके पर रियासती वजीर और एमपी कविता ने कारकुनों को बेहतरीन सलाह व मशवरे दिए और हुकूमती तरक्याती कामों की तफसीलात पर मुश्तमिल किताबचा भी हवाले किया और साथ ही बोधन एमएलए की कारकर्दगी और तरक्याती कामों की तफसीलात पर मबनी किताबचा भी तकसीम किया गया। देसाई ने इस अज़्म का इजहार किया कि वो आवाम को इन तरक्याती कामों से वाकिफ करवाने के लिए मुमकिना मसाई करेंगे। साथ ही उन्होंने पार्टी कायदीन और कारकुनों से भी इस उम्मीद का इजहार किया कि रियासती हुकूमत और एमएलए शकील आमिर की कारकर्दगी से आवाम को वाकिफ करवाने सरगर्म होंगे। इस सहाफती इजलास में म्युनिसिपल वाइस चेयरमैन अनमपल्ली एल्लैया, विश्वालयम चेयरमैन अब्दुल कादर, यासर व दीगर मौजूद थे। नसरुल्लाबाद मंडल की हुदूद में चीता घूमता नजर आया। अवाम में खौफ और हरास का माहौल था। महकमा जंगलात को इत्तला दी गई, जिस पर महकमा जंगलात ने शिकंजा लगाया और अब चीता महकमा जंगलात की तहवील में है। बांसवाड़ा के नसरुल्लाबाद मंडल के बोपनपल्ली के कुंपला गंडी में एक चीता घूमता दिखाई दिया, जिस पर दहशत का माहौल बन गया। अवाम ने उसकी खबर फॉरेस्ट ऑफिसर को दी। अवाम ने इस चीते को पकड़ने की बहुत कोशिश की, मगर नाकामी ही हाथ आई, जिस पर फॉरेस्ट ऑफिसर ने सख्ती से अहकाम दिए कि चीते को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। फॉरेस्ट ऑफिसर के अहकाम के मुताबिक फॉरेस्ट मुलाजिमीन ने बहुत कोशिश की और आखिरकार काफ़ी देर बाद चीता पकड़ा गया, जिस पर अवाम ने चैन की सांस ली। दर्स व तदरीस एक मुक़द्दस पेशा है। वालिदैन जन्म देते हैं और असातिज़ा शख्सियत को परवान चढ़ाते हैं। इंसान की इल्मी तरबियत व रहनुमाई का सहरा असातिज़ा के सर ही जाता है। गोल्डन जुबली साल 2004 के एसएससी के तलबा ने असातिज़ा को तहनीत दी, जिनमें यावर सुल्ताना भी शामिल थी। 2 दिन कबल गोल्डन जुबली हाई स्कूल में साल 2004 में एसएससी कर चुके तलबा ने अपने असातिज़ा को तहनीत पेश की और कहा कि ज़िंदगी के इब्तिदाई दौरे तालिब इल्मी में इन असातिज़ा ने उनकी शख्सियत साजी में अहम रोल अंजाम दिया और उनको एक पौधे से सींचकर तनावर दरख्त बनाने में अहम किरदार निभाया। इन असातिज़ा की फहरिस्त में एक नाम गोल्डन जुबली हाई स्कूल के सीनियर टीचर यावर उनिसा का भी है। तलबा ने उनकी शालपोशी व गुलपोशी की और उनको सर्टिफिकेट भी पेश किया। मरकजी हुकूमत के नए अहकामात। अब एसजीटी पोस्टों में बीएड तलबा को भी हिस्सेदारी मिलेगी। डीएड तलबा में बेचैनी। हमारे मुस्तकबिल से खिलवाड़ किया जा रहा है। हमें सिर्फ एक सैक़े में मौका हासिल था, उसको भी स्लब किया जा रहा है। तलबा ने नए अहकामात की मनसूखी का मुतालबा किया। एसजीटी पोस्टों पर बीएड तलबा को अहल करार देते हुए अदालत उज़्मा की हिदायत पर मरकजी हुकूमत ने गेज़ेट जारी की है, जिसकी रौ से अब एसजीटी पोस्टों के लिए बीएड तलबा भी अहल रहेंगे। कुछ साल कबल डीएड तलबा के एहतजाज के बाद बीएड की एसजीटी में अहलियत पर रोक लगा दी गई थी। बाद अज़ां बीएड इदारे और तलबा ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया, जिसके बाद अदालत ने हुकूमत को बीएड को एसजीटी में भी अहलियत को बरकरार रखने की हिदायत जारी की, जिसके बाद अब फिर बीएड को एसजीटी में अहलियत हासिल हुई। दूसरी बात, पहले बीएड को एसजीटी में सिर्फ 30% की हिस्सेदारी मिलती थी, जबकि डीएड को 70% तहफ़्फ़ुज़ात हासिल थे, लेकिन अब इस सिलसिले में कोई हिस्सेदारी की वजाहत का इल्म ना हो सका। डीएड को अब BELED में तब्दील किया गया है। इसके तलबा सिर्फ एसजीटी के ही अहल होते हैं, दूसरे शोबेजात में उनको हक़ नहीं मिलता। लिहाजा इस नए हुक्म को वो अपनी हक़ तलफ़ी तसव्वुर करते हैं और उसकी मनसूखी का मुतालबा करते हुए एहतजाज मुनज़्ज़म कर रहे हैं। इस सिलसिले में हमारे एडिटर मोहम्मद नईम खमन ने डीएड तलबा से गुफ्तगू की। डाइट कॉलेज की सेकेंड ईयर की तालिबा फरहान है, तो ये मसला क्या है, वजाहत कीजिए।
जी, चंद दिन कबल सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से NCET की जानिब से एक जियो पास किया गया। उसमें है ना BEd वालों को SGD के लिए एलिजिबल करार दिया गया। तो पहले से सिर्फ SGD वाले जो है एक भी पोस्ट रहता, हम लोग को DEd लोग को SGD का ही पोस्ट है सिर्फ। BEd वालों को गुरुकुल है और इससे रहता उन लोगों के लिए ख़ास, फिर KGBV वगैरह पूरे TR। तालिबा वजाहत ये कर रही हैं कि ये DEd के जो तलबा होते हैं, DEd जो पास करते हैं, उनके लिए सिर्फ एक ही सैगा बाकी रहता है SGD, जबकि BEd के तलबा के लिए जो सो बहुत सारे जो सो मौक़े हैं, उसके बावजूद भी जो सो यहाँ पर जो सो उनको जो सो हिस्सादारी दी जा रही है DEd में। हमारी इत्तलात के मुताबिक DEd और जो सो BEd को दोनों को जो सो SGD में हिस्सादारी का जो सो अहल करार दिया गया है। यहाँ पर जो है सो DEd को यानी कि ख़त्म नहीं किया गया है, यानी DEd नहीं होना ऐसा नहीं बताया गया। आप लोगों को भी ये वजाहत करूँगी, DEd भी रहेंगा और BEd दोनों भी क्वालिफाई रहेंगे, लेकिन यहाँ पर DEd के तलबा की हक तलफी और ये बोलना चाह रहे हैं ना आप लोग? बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। क्यों? जब और कंपटीशन जो होता है वो एक लेवल में होता है, वो लोगों का हायर स्टैंडर्ड है, हायर लेवल है, फिर हम लोग थोड़ा कम ही होते हैं, इंटर होता है। तो जब दोनों को एक कंपटीशन में रखेंगे तो वो जो हायर लेवल है वही आगे आएंगे, तो फिर हम लोगों को जो एक पोस्ट है उसमें से पूरी हक तलफी हो जाएंगी, हमारी हम पूरी तादाद BEd वालों की आ जाएंगी। तो इस तरह हम जो SGD के लिए एलिजिबल है तो उसमें जो हम लिखते हैं हमारी मेहनत से लिखते हैं, लेकिन हमारा लेवल चूँकि थोड़ा कम ही होता है तो वो लोग ही आ जाएंगे, तो पूरी तरह वो लोग ही आएंगे, तो हम लोग की हक तलफी हो रही है, पूरी नाइंसाफ़ी हो रही है। तो ये जो हुकूमत का फैसला है जो हमारे पूरे नाइंसाफ़ी हो रही है। पहले मैं आपसे ये सवाल करूँगा कि ये फैसला हुकूमत का है या कोर्ट का है? मरकज़ी हुकूमत का है। मेरी इत्तलात के मुताबिक ये मसला सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के तहत हुआ सो है, सुप्रीम कोर्ट के आर्डर है। तो आप लोग क्या चाहेंगे कि जो सो मरकज़ी हुकूमत इस सिलसिले में कानून साजी करते हुए आप लोगों को जो सो उसका अहल बरकरार रखे और BEd को रोका जाए? जी, 100% हम लोगों के लिए SGD पोस्ट रखा जाए। अगर हुकूमत नहीं देती है, आपकी जो सो मौक़ूफ़ को तस्लीम नहीं करती है, तो फिर आप क्या रुख इख्तियार करेंगे? हम जब तक लड़ेंगे। क्यों? इससे पहले भी ये बात हुई थी, तो जब कर दिए थे, इसको मनसूख कर दिए थे। ये पहले भी BEd था 30% रिजर्वेशन के साथ, लेकिन अब इसको मनसूख कर दिया गया था, तो उसी तरह हम लड़ेंगे जब तक कि मनसूख ना हो जाए। तो लड़ने का इरादा है आप लोगों का? जी बिल्कुल। जबकि आप लोगों ने लड़ाई है, BEd वाले लड़ के ऐसे है। तो वो लोग BEd वालों को रोका गया था SGD पोस्टों के लिए, उनकी जो सो जो 30% की जो रिजर्वेशन था उनका, उसको रोका गया था, वो लोग लड़ने गए थे। तो मैं पूछ रहा हूँ कि आप लोग DEd के तलबा क्या रुख इख्तियार करेंगे? तो जब तक मनसूख नहीं हुआ जब तक हम भी लड़ेंगे, कोर्ट तक भी जाएंगे। साइकोलॉजी जिनसे वो हमांग नहीं है, बच्चों की नफ्सियात क्या है उनको तो पढ़ाया नहीं गया BEd पर, वो अलग पढ़ते हैं। उसके अलावा भी हम 2 साल कोर्स में कई तरह की इंटर्नशिप पर जाते हैं, TPs बच्चों से डील करते हैं, ग्राउंड लेवल पर जाकर बच्चों को देखते हैं, उनकी नफ्सियात जो पढ़ा जाता है वहाँ पर हम लोग अप्लाई करके देखते हैं। वो लोग तो उससे नहीं है, फिर भी मतलब ये हमारा जो DEd कोर्स है एलिमेंट्री, अब जो DLED हो गया, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है, एलिमेंट्री 1 to 8 लेवल तक है, 1st to 8 क्लास तक। तो हम लोग को एक रहता सब्जेक्ट, उन लोग को नहीं है। यानी कि मतलब वो बच्चों को उनको यानी कि बेसिक यानी बुनियादी तरबियत नहीं मिलती उनको, बच्चों को किस तरह टीचिंग दी जाए। बहुत अहम सब्जेक्ट, बहुत अहम मसले की तरफ जो सो हमारी तालिबा जो सो मुतवज्जह करा रही है हमें, कि यहाँ पर इनको जो तरबियत दी जाती है प्राइमरी लेवल में, बच्चों को किस तरह पढ़ाया जाता है। ये DEd जो स्टूडेंट्स होते हैं आगे चल के अगर टीचर बनते हैं तो SGD के बनते हैं। ये प्राइमरी सेक्शन होता है जहाँ छोटे छोटे बच्चों को जो है सो उनकी जहनी एतबार से उनको लेके चलना पड़ता है। यहाँ पर उसकी खुसूसी तरबियत DEd तलबा को दी जाती है, जबकि BEd के तलबा को तरबियत नहीं मिलती, जिसकी वजह से तालीमी निज़ाम में असर पड़ सकता है, तालीमी म्यार मुतासिर हो सकता है। ये हमारी तालिबा बता रही थी। यही बोलना चाह रहे थे ना जी? और कुछ बोलना चाहेंगे? DEd कोर्स 1st to 5th क्लास तक कीजिए आप में और BEd में क्या फ़र्क है? DEd कोर्स है 1st to 5th क्लास तक, BEd कोर्स रहता 6 to 8, अब वो हायर क्लासेस के लिए, प्राइमरी लेवल के लिए है। जब प्राइमरी लेवल के लिए हम लोग बेस्ट सूटेबल है, तो उन लोग को क्यों चांस दिया जा रहा? उन लोग को क्या नहीं है? कितने सारे ऑप्शन है उनके लिए, गुरुकुल है, ग्रुप्स का है, PGT TGT उन लोग का है। डिग्री के बाद कितने नंबर ऑफ कोर्सेज है जो कर सकते हैं। हम लोग के लिए क्या है? DEd कोर्स ऐसा कोर्स है जो इंटर के बाद इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है बोलते 10+2 रहना। डिग्री हुई बाद भी DEd कर सकते हैं, लेकिन BEd एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। उन लोग हमसे मेंटल लेवल में भी अच्छे हैं, अगर वो लिखे तो उनको ज़्यादा प्रीफर कर सकते हैं ना, हम लोग कहाँ जाना फिर? इस सब्जेक्ट पे नॉलेज है, आप वो तफसीलात हमको फराहम कीजिए। जी 28 जून को, मेरा नाम सैयद अरशद है,
सेकंड ईयर D.Ed हूँ। 28 जून को एक गज़ट आया जिसमें यह बताया गया कि जो NCTE के इदारे हैं B.Ed कॉलेजेस, उसके फ़ारिग़ तलबा SGT भी पोस्ट SGT के लिए भी एलिजिबल है और SA के लिए भी एलिजिबल है। और उनके लिए क्या है, अगर वो NCTE के अप्रूव्ड जो कॉलेज है B.Ed, अगर वहाँ से वो पढ़कर निकलते हैं तो वो SGT भी लिख सकते हैं। SGT एग्ज़ाम लिखे बाद अगर उनको पोस्ट आ गई तो वो पोस्ट के बाद उन्हें 6 महीने के लिए एक ब्रिज कोर्स रखा गया। वो पोस्ट अगर SGT हासिल कर लेते हैं, सामने आ रही है। अभी तालिबान ने कहा था कि ये यानी कि जो तरबियत याफ्ता नहीं होती, इनको जो तरबियत दी थी यानी कि छोटे बच्चों को पढ़ाने की, वो तरबियत देती। और ये तालिब इल्म हमारे ये बता रहे हैं कि उनको बाद में एक खुसूसी 6 माही तरबियत फराम की। बिल्कुल अच्छी बात जी। जो हमारा ये जो 2 साल का कोर्स है उनको वो 6 महीने में कंप्लीट करने का है। तो यहाँ पर क्या है, ये D.Ed का वैल्यू नहीं रहता। अगर D.Ed करने के बाद SGT पोस्ट एक ही रहता है। अगर वो B.Ed कर लेते तो SGT भी लिख सकते और SA भी लिख सकते। और SGT आने के बाद 6 महीने का जो ब्रिज कोर्स है वो उनको 2 साल का टाइम दिया गया। 2 साल में कभी भी 6 महीने के अंदर पास करके बताना है उनको। तो उस वजह से क्या है, सो ये D.Ed का वैल्यू नहीं रहता। इसीलिए D.Ed का वैल्यू रखने के लिए जो SGT पोस्ट है उसी लिए सिर्फ और सिर्फ D.Ed वालों को दी जाए, और जो SA पोस्ट है वो B.Ed वालों के लिए। और B.Ed वालों के लिए डिग्री करने के बाद है। डिग्री के बाद क्या है वो और उनको ऑप्शंस रहते, जैसे ग्रुप 4, ग्रुप 2 या फिर कौन से भी जो भी और पोस्ट है उसके लिए एलिजिबल रहते वो डिग्री। इख्तिताम से क़ब्ल नज़र डालते हेडलाइंस पर। पुलिस भर्ती के सिलसिले में मुफ्त तरबेती कैंप, कमिश्नर पुलिस ने इफ्तिताह अंजाम दिया। हुकूमत की जानिब से महकमा अक़लियती बहबूद के तहत तरबियत मुफ्त फ्राहम होगी। मरकजी व रियासती हुकूमतें अक़लियती बहबूद में नाकाम, BJP नाइंसाफ़ी करती है और TRS तहफ़्फ़ुज़ात फ्राहम नहीं करती। AICC सेक्रेटरी का दावा कि कांग्रेस ही अक़लियत दोस्त है। रियासती हुकूमत हर मुहाज पर नाकाम, नाइंसाफ़ी उसका वतीरा। अली सागर के पानी से ज़राई सैराबी को रोकना मुनासिब नहीं। ज़राई सैराबी के लिए पानी की इजराई का सुदर्शन रेड्डी ने किया मुतालबा। मिड डे मील्स के 5 करोड़ बिल बकायाजात वाजिबुल अदा। एजेंसी मालिकीन परेशानी का शिकार, बिलों की जल्द इजराई का मुतालबा। CITU की क़ियादत में DO ऑफिस पर धरना। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।